शहर हैदराबाद के मारूफ एडवोकेट एम मुजीब ने एसआईआर के हवाले से अहम नुकात बयान करते हुए शहरियों से ये अपील की है कि वो मुताल्लिका बीएलओज़ के ताउन से अपना नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करने का काम अंजाम दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से शुरू किए गए एसआईआर के अमल को लेकर अवाम में पाए जा रहे खौफ और बेचैनी को दूर करने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट के एडवोकेट एम मुजीब ने कई अहम नुकात पेश किए। उन्होंने कहा कि मैपिंग एसआईआर का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक रास्ता है और एसआईआर का अमल बीएलओज़ के अवाम के घर जाने के बाद शुरू होता है और इन्यूमरेशन फॉर्म को पुर करने और मुताल्लिका बीएलओज़ को हवाले करने का काम ही एसआईआर का आगाज है। एम मुजीब ने बताया कि तेलंगाना में 25 जून से बीएलओज़ घर घर जाएंगे। ये बीएलओ सियासी जमातों के मुतयन करदा बीएलएस यानी बूथ लेवल एजेंट के साथ मिलकर एसआईआर का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम को बीएलए से वाकिफ होना भी जरूरी है ताकि वो अपने नाम की जांच और फहरिस्त में इंदराज का काम मुकम्मल करवा सके। एडवोकेट एम मुजीब ने बताया कि न्यूमरेशन फॉर्म 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें एक हिस्से में वोटर का नाम, वालिद का नाम, असेंबली हल्के की तफसीलात और पुरानी तस्वीर होगी और निचले हिस्से में मौजूदा तफसीलात जैसे नाम, वालिद का नाम, असेंबली हल्का, वालिद या शौहर का नाम वगैरह दर्ज होगा। उन्होंने बताया कि अगर मैपिंग मुकम्मल हो गई तो उसकी तफसीलात भी शामिल करनी होंगी और अगर किसी की मैपिंग नहीं हुई है और पैदाइश 1987 से पहले की है तो ऐसे अफराद को 13 दस्तावेजात में से एक दस्तावेज देना होगा। उनका कहना था कि अगर पैदाइश 1987 से 2002 के बीच में हुई है तो अपने दस्तावेज के साथ वालिद या वालदा के दस्तावेज देने होंगे और अगर किसी की पैदाइश साल 2004 के बाद की है तो ऐसे अफराद को अपने दस्तावेजात, वालिद और वालदा के दस्तावेजात भी देने होंगे। एम मुजीब ने कहा कि अगर बीएलओज़ को मुताल्लिका दस्तावेजात दिए जाएं तो फिर नाम फहरिस्त से खारिज नहीं होगा। उनका कहना था कि शहरी मुताल्लिका बीएलओज़ के ताउन से अपना नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करने का काम अंजाम दे सकते हैं। एसआईआर के ताल्लुक से बहुत कुछ कहा गया है और कई जिम्मेदार इनफरादी तौर पर भी काम कर रहे हैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और तंजीमी तौर पर भी जमातों का काम चल रहा है, क्योंकि एक ऐसा इश्यू है जिसमें जो अभी तक जो एसआईआर जहां हुआ है, जो रियासतों में हुआ है, लाखों के वोटर्स को डिलीट कर दिया गया और कुछ रियासतों में जहां पे भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में है, उन रियासतों में ये भी धमकी दी जा रही है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और एसआईआर के इस प्रोसेस में अगर किसी का नाम रह गया है तो फिर उनको वेलफेयर के स्कीम्स में हिस्सेदार नहीं बना जाएगा, उन तक वेलफेयर की स्कीम्स नहीं पहुंचेंगे। तो एक एहसास ये मामला हो गया है क्योंकि इसको सिटीजनशिप से जोड़ने की कोशिशें चल रही हैं। तो इन हालात में क्योंकि जो लोगों में खौफ है, उस खौफ को दूर करने के लिए और इस सारे प्रोसेस को आसान बताने के लिए हमको बुनियादी तौर पर यह समझना चाहिए कि भाई एसआईआर का एसआईआर की इब्तदाई किस तरह से होती है और उसमें किन किन मरहलों से हमको गुजरना पड़ता है और इख्तिताम में फाइनल वोटर लिस्ट कब बनती है, उसके बाद भी अगर नाम नहीं आता है तो हमको क्या करना चाहिए। अगर आप मैपिंग की बात करते हैं तो मैपिंग खुद एसआईआर का कोई काम नहीं है, मतलब मैपिंग कर देना एक आप रास्ता चुन लेते हैं मैपिंग के तहत, लेकिन जब एसआईआर में जब बीएलओ आपके मकान को आता है तो तब से जो एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगा वो एनुमरेशन फॉर्म भरकर उसको मुतालिका बीएलओ के पास जमा करने का ही जो काम है वो असल में ये एसआईआर के काम का आगाज है। तो हमारे पास रियासत तेलंगाना में अभी 25 जून से बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स आपके घर घर को आएंगे और यहाँ पे एक और बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर बूथ लेवल पे हर पॉलिटिकल पार्टी का एक बीएलए अपॉइंट किया है, मतलब बूथ लेवल एजेंट। इसको पार्टियों की तरफ से नामजद जो लोग हैं उनको बीएलए बनाया गया है। ये बीएलए मुतालिका बीएलओ से कोऑर्डिनेशन में नामों के एसआईआर का जो प्रोसेस है उसमें ये काम को मुकम्मल करेंगे। तो आपको जानना भी, बीएलओ के साथ साथ आपको ये भी जानना है कि आप जो सियासी जमात से वाबस्ता है उनके तरफ से आपके पोलिंग बूथ में बीएलए कौन है, ताकि ये बीएलए के साथ मिलके भी बीएलओ के कोऑर्डिनेशन के साथ अपना काम को आप पूरा कर सके।
अब जब आपके पास एनुमरेशन फॉर्म लेकर जब बीएलओ आपके पास आएगा तो उसमें टोटल जो फॉर्म में 4 हिस्से रहेंगे। सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो सबसे प्रिंटेड रहेगा, जिसमें प्रिंटेड इंफॉर्मेशन के साथ आएगा। आपका नाम रहेगा, आपके वालिद के नाम रहेगा, कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका वोट है उसके तफसीलात रहेंगे, कौन से पार्ट में है उसके तफसीलात रहेंगी, आपकी पुरानी फोटो रहेगी। उसके नीचे के हिस्से में अभी जो मौजूदा आपका इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका नाम, आपका फोटो, जो आपका इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है उसका एपिक नंबर, और आप कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर, और आपके वालिद साहब का नाम, वालिदा का नाम, और आपके स्पाउस हस्बैंड या वाइफ का नाम उसमें लिखा जाएगा। उसके नीचे 2 कॉलम रहेंगे। 2 कॉलम में अगर आपकी मैपिंग हुई है, मतलब आपका अगर लेगेसी लिंक हो गया है, आपका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में टैली हो गया है, अगर आप 2002 की वोटर लिस्ट में आपके वालिद, आपके वालदा, नाना, नानी, दादा, दादी या कोई भी रिश्तेदार से अगर आपका नाम लिंक हो जाता है तो उस लिंक के डिटेल्स उसमें देना होगा। और एक जो हिस्सा है, जो चौथा जो लास्ट हिस्सा, अगर मैपिंग नहीं हुई है, लिंक नहीं हुई है तो उसके तफसीलात आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये पहला मरहला है जहाँ पे बीएलओ आपसे आपका एन्यूमरेशन फॉर्म लेगा। उसके बाद जब अगर आपकी लेगेसी मैपिंग नहीं हुई है, लेगेसी लिंक नहीं हुई है, आपका नाम 2002 के नाम से लिंक नहीं हो पा रहा है, तो तब अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले है तो 13 डॉक्यूमेंट से आपका कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2002 के बीच में है तो आपके डॉक्यूमेंट के साथ आपके वालिद या वालदा का दोनों में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आपकी पैदाइश 2087 और 2004 के बीच में ना होकर 2004 के बाद हुई है तो फिर आपको आपका डॉक्यूमेंट, आपके वालिद साहब का डॉक्यूमेंट, आपका वालदा का भी डॉक्यूमेंट आपको साथ में देना पड़ेगा। तो ये एन्यूमरेशन फॉर्म में बीएलओ के साथ में अगर आपकी लेगेसी लिंक नहीं होती है तो ये डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप देंगे तो फिर आपका नाम वोटर लिस्ट में से नहीं निकलेगा। ये जो 25 जून से जो प्रोसेस शुरू होगा 24 जुलाई तक ये चलेगा। उसके बाद एक ड्राफ्ट रूल आएगी, फिर उस ड्राफ्ट रूल के बाद में ऑब्जेक्शन और क्लेम का वक्त दिया जाएगा। ये पूरा जो प्रोसेस है अक्टूबर 2026 तक कंप्लीट करना है। तो आपको चाहिए कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में दलाने के लिए मुतालिका बीएलओ से कांटेक्ट में रहकर अपने काम को अंजाम दें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,